नमस्कार, माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम आपको 10 तरीके ऐसे बताएंगे जो आसानी से, चाहे आप गांव एरिया से बिलोंग करते हो या सिटी से बिलोंग करते हो, गरीब हो अमीर हो, पैसे ना हो कुछ भी ना हो, फिर भी आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो मात्र 30 रुपये से आप 30 रुपये से 100 रुपये तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं, 150 रुपये तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं, है ना। ये सारी तरीके हैं मात्र 30 से 20 रुपये में, और काफ़ी सारे लोग कमाई कर भी रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। पैसे से पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे से पैसे 10 तरीके हैं जिससे आप कमा सकते हो, और 30 रुपये से 100 रुपये कमाने वाला तरीका तो एकदम लाजवाब है, वो मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहला तरीका आता है जो आपको कुछ भी नहीं करना है। करोड़पति, बड़े बड़े मिलीनियर प्रेजेंट टाइम के यही लोग कर रहे हैं। किसी से कुछ नहीं करवाते, ना किसी से कोई काम करवाते हैं, ना तो कोई टेंशन लेते हैं, फिर भी पैसा उनके पास आता है। क्या काम है? पहला काम, किसी का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और उसके पास वो लोग जाते हैं और कहते हैं आई इन्वेस्ट योर बिजनेस, मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता हूँ। तो कहता है हाँ भाई, तो पैसा लगाना चाहते हो तो इसके बदले में तो आप कुछ चाहोगे, क्या लोगे? आप क्या दे सकते हो? दोनों लोगों के बीच में डील हो जाती है और उनके पास जो जमा पूंजी होती है, जो पैसा होता है, उनके बिजनेस में लगाते हैं, और बदले में वहाँ से उनको जो है, जिसे हम शेयर मार्केट बोलते हैं, वहाँ से उनको कुछ प्रॉफिट, कुछ शेयर का प्राइस बढ़ना, ये सारी चीज़ें, या डिविडेंड, ये सारी चीज़ें वहाँ से उनको मिलती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट में अगर हम जाएंगे पैसा लगाने तो वहाँ पर हमारा लॉस हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो आप शेयर मार्केट में पैसा ना लगा करके अपने नज़दीक जो भी बिजनेसेस हों उसमें आप पैसा लगाओ। तो आपको भी एक टेंशन होगा कि अगर पड़ोसी मेरा पैसा लेकर के भाग गया तो क्या होगा। ऐसे आदमी के बिजनेस में पैसा कभी मत लगाओ। जब कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी भी इन्वेस्ट करने जाते हैं किसी के भी बिजनेस में, तो वहाँ पर सबसे पहले उससे 10 से 15 मिनट बैठ करके बातें करते हैं। जब उनको लगता है कि हमारा यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट होकर के सेफ रहेगा और हमको यहाँ से प्रॉफिट होगा, तब जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये मैं अगला वीडियो आपको बना करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी आदमी के पास पैसा इन्वेस्ट करोगे और कैसे पता करोगे कि वो पैसा आपका लेके भाग जाएगा या फिर जो है आपके पैसे से कमा करके आपको प्रॉफिट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर बैक टू बैक मैं पैसे से कमाने से संबंधित 365 वीडियोस आज की डेट से ले करके आऊँगा। सिर्फ इस चैनल पे सिर्फ अर्निंग रिलेटेड ही वीडियोज आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पर पहला तरीका ये आ गया, आपने किसी के भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहाँ से उसकी टोटल वैल्यूएशन के अनुसार जितना पैसा आपने लगाया उस पैसे पर उस तरीके से प्रॉफिट आपको मिलना स्टार्ट हो गया, बदले में मंथली। अब मान लेते हैं आपके पास प्रेजेंट टाइम में 10,000 रुपये हैं और किसी की शॉप का वैल्यूएशन टोटल 1 लाख रुपये है और आपने उस पर 10,000 रुपये लगा दिए उसके दुकान में अपने। तो वहाँ से अगर आपको सिर्फ महीने का 500 रुपये भी मिल जाता है 10,000 रुपये पे, यानी 10,000 रुपये के महीने का 500 रुपये अगर मिलता है तो 5% के समथिंग हो जाता है। तो अगर 500 रुपये भी मिलते हैं आपको वहाँ से तो वो बहुत हैं। यानी कि एक साल में आप आसानी से 6,000 रुपये और 2 साल में 12,000, यानी कि आपका पैसा तो उसके पास डिपॉजिट है, बदले में आपको वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। और कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहाँ से 12 से 14, 14 से 30% तक का प्रॉफिट आता है बेचने और खरीदने में। तो पहला तरीका ये आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप सोच रहे हो कि ये बैंक में जमा कर दूं और वहाँ से हमको ब्याज मिलेगा, सेफ रहेगा। बहुत गलत तरीका है। आप सोच रहे हो कि 10,000 रुपये की एफडी करवा दूं। कुछ हद तक ये सही है, ज़्यादा हद तक सही नहीं है, कुछ हद तक सही है। तो आप ये नहीं करोगे तब आखिर करोगे क्या? क्योंकि पहला तरीका तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये सोचो कि आप प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ है उसमें आप कौन सा सामान खरीद सकते हो जो आने वाले सीजन में महंगा सेल होगा, उसको खरीद करके अपने पास लगा लो। उस पर कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आने वाले सीजन पे सस्ता हो जाता है
आउट सीजन पे महंगा होता है, तो उसे आप खरीद करके अपने पास सेव कर लो और फिर जब सीजन आउट हो तब उसे सेल कर दो। ये पैसे से पैसा बनाने का दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, ये भी एक लाजवाब तरीका है जहां पर आप सिर्फ पैसे से पैसा ही कमाएंगे। आप क्या करते हो, आपके पास 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं या 50,000 पड़े हुए हैं, 25,000 पड़े हुए हैं, और फिर आप सोचते हो कि यार मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे यहाँ से मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो मान लेते हैं एक राम है जिसके पास प्रेजेंट टाइम में 20,000 रुपये हैं और वो सोचता है कि मैं 20,000 लगाने के बाद कौन सा काम करूं जहां से हर महीने हमें कमाई आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि साल भर में हमारा पैसा डबल हो जाए। तो राम क्या करता है, जो बिजनेस माइंडसेट का राम होता है, वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने एरिया में पता करता है कि कौन सा आदमी ऐसा है जिसके पास कोई बेहतरीन क्वालिटी की स्किल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल उसे अच्छी वेल्डिंग करना आता है, फैब्रिकेटर चलाना आता है, लकड़ी का कारीगर अच्छा है, या फिर कोई आइसक्रीम बनाने का कारीगर अच्छा है, या होटल का कारीगर अच्छा है, समोसा, टिक्की, चाट, मटर, ठेला, एवरीथिंग, कुछ भी वो बनाने में बहुत बेहतरीन है। वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा और कहेगा भैया मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मैं आपको ये 20,000 रुपये का सामान खरीद करके दूंगा और आप जो महीने का प्रॉफिट होगा वो आप हमें निकाल करके देना। आधा प्रॉफिट मैं लूंगा और आधा प्रॉफिट में आप अपना लेबर खर्चा सब कुछ मैनेज करो, क्योंकि मैं टोटल इन्वेस्ट कर रहा हूं आपके बिजनेस में। आपको पता करना पड़ेगा 20,000 रुपये से कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है। अब उसने आपके बिजनेस में, राम ने आपके बिजनेस में पैसा लगा दिया और आपको भी रोजी रोजगार मिल गया। घर पे आप अपने परिवार के साथ अपना कोई सा भी बिजनेस किसी भी चौराहे पर खोल करके बैठ गए और बढ़िया से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी का पैसे से पैसा बनाने वाला बिजनेस हो गया। एक प्रेजेंट टाइम में बिजनेस चल रहा है जो बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास अगर 10,000 रुपये आपके पास हैं तो 10,000 रुपये का वो सोना या चांदी खरीद करके रख रहे हैं घर पे। वो सोच रहे हैं कि आने वाला टाइम जब महंगा होगा तब वहाँ से जो है हम इसे सेल कर देंगे, इससे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे ऐसे क्राइसिस आए हैं जो सोने और चांदी के, अमेरिका जैसे कंट्री में, जो राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है, अमेरिका जैसे कंट्री में इतने बड़े बड़े क्राइसिस आए जो चांदी का, सिल्वर का, एकदम से गोल्ड का रेट एकदम से ऊपर गया और फिर इतना धराशायी हो गया कि क्या ही बताया जाए। एक जगह पे तो ऐसा सिस्टम क्रैश हुआ था कि वहाँ पर 10,000 रुपये का, 10 लाख रुपए का चावल जो है आधा किलो मिल रहा था। आपने वीडियो देखा होगा। तो ये चीज़ आती है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, मैंने जो आपसे बताया था कि आप 30 रुपये से 100 रुपये कमा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 माइंडसेट हैं, एक बिजनेस माइंडसेट है, एक गरीब माइंडसेट है। जो गरीब माइंडसेट होगा ना, वो आपको कोई नया कार्य या कोई क्रिटिकल कार्य करने नहीं देगा। वो क्या कहेगा आपसे कि यार लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी क्या हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे कौन खरीदेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो बिजनेस माइंडसेट होगा वो क्या कहेगा, चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे एरिया में जो फिल्टर पानी होता है, पानी की एक टंकी 5 लीटर की, वो मात्र 20 रुपये की मिलती है। अब बिजनेस माइंडसेट वाला क्या करेगा, वो वहाँ पर 5 लीटर की जो है टंकी खरीद लेगा और फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या alibaba.com या फिर जो है और भी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप बल्क में जो है सामान खरीद सकते हो। और वहाँ पर जो है जब बल्क में सामान खरीदोगे तो और भी सस्ता पड़ जाता है। मान लेते हैं 1 रुपये की पर बोतल आपको मिल जाती है जब बल्क में खरीदते हो। वो 20 रुपये का फिल्टर पानी ले लिया आपने और 1 रुपये की बोतल ले ली। एक उस पर आपने लोगो बनवा दिया या ट्रेडमार्क बनवा दिया, वहीं पर बता दिया भैया इस तरीके की पन्नी छपवा देना। और जब बोतल आपके पास आ गई, आपने वहाँ पर पानी की टंकी 5 लीटर की खरीदी, 5 लीटर आपको मिली 20 रुपये की और 1 रुपया उसमें पर बोतल का खर्चा आ गया, यानी 21 रुपये की एक टंकी मिली। और वहाँ पर ला करके आपने 5 बोतल में भर दिया और 5 बोतल में भरने के बाद एक आपको रखनी पड़ेगी जो है लॉक लगाने वाली मशीन, जो बोतल, प्लास्टिक बोतल लॉक लगाने वाली मशीन आप जो है इंडिया मार्ट पे जाएंगे तो सस्ती मिल जाएगी और इंडिया मार्ट से ही बोतल भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो बल्क में।
अब वहाँ पर जब आपने पैकिंग कर दी, फिर आसानी से जो दुकानदार हैं उनके पास चले जाओ, जो पानी की बोतल बेचते, कह दो कि भैया ये मेरा नया ब्रांड है और ऐसा है, आपको मैं ये 1 लीटर की बोतल मात्र 10 रुपये में दूंगा। आपका 5 लीटर बोतल 50 रुपये का हो जाता है। खर्चा कितना आ रहा है? मात्र 21 रुपये, यानी आपका 50% बच रहा है। आप कुछ भी मत करो, आप सिर्फ 20 से 30 लीटर पानी इसी तरीके से उठाओ और बोतल में पैक करो, आस पड़ोस के लोगों को बांट दो, देखो फिर कितना तेजी से धंधा चलता है। क्योंकि एक ब्रांडेड आदमी आएगा, वो जब बोतल सेल करेगा, जैसे बिस्लरी है, ये ऐसी जो ब्रांडेड है, उस पर वो 2 रुपये का कमीशन दुकानदार पाएगा, लेकिन आपके बोतल पे वो 10 रुपये का कमीशन पाएगा। यही जियो ने अपनाया था। जियो ने बहुत तेजी से ज़्यादा जो है परसेंटेज कमीशन रिटेलर लोगों को देना स्टार्ट कर दिया, दुकानदारों को, जिससे लोग जियो ही प्रेफर कर रहे थे कि भैया जियो में करवा लो, भैया जियो में करवा लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था, ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो इस वजह से जो है ये चीज़ आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही लाजवाब काम है और बहुत ही कम समय में बिजनेस माइंडसेट है। आप पैसे से पैसा बना सकते हो, कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर आगे मैं बात करता हूँ, लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपको पहले क्या करते थे कि लोग जाते थे, कहते थे भैया 20 रुपये का सरसों का तेल दे दो। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, 20 रुपये की बोतल आ गई है। लोग पहले जाते थे कि भैया ऐसा है, मुझे खुला चाय पत्ती दे दो। आप खुला चाय पत्ती भी आ गई। तंबाकू, गुटखा, ये सारी चीज़ें लोग खरीदते थे, अब सब कुछ खुला मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना है प्रेजेंट टाइम में, और आपके एरिया में शायद दिमाग लग भी चुका होगा। क्या करना है, आपको सीधे बल्क में प्रोडक्ट उठाना है। आप एक बार जा करके ट्राई करो कहीं पे, जब आप जाते हो दुकान पे और उससे कहते हो मुझे जो है 1 शैम्पू दे दो, तब आपको 1 शैम्पू 1 रुपये का मिलता है। और जब आप वही शैम्पू कहते हो कि भैया मुझे बल्क में खरीदना है, तब आपको 10 रुपये के 12 शैम्पू मिल जाते हैं, और बल्क में खरीदोगे तो और ज़्यादा मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में आप जैसे जीरा, जवाइन, काली मिर्च, ये पैसे से पैसा बनाने की टेक्निक है। ये सारे प्रोडक्ट आप उठा लो, एक पैकिंग मशीन ले लो 1500 से 2000 रुपये की, और उसे पैक करना स्टार्ट कर दो, और पैक करके आस पड़ोस के दुकानदार पे जा करके छोड़ दो, और वो क्या करेंगे, उसी से जो है पैसा कमाना स्टार्ट वो भी करेंगे, और आप भी वहीं से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। ये सारे पार्ट टाइम काम हैं, और इससे आप पैसे से पैसा बना सकते हो। पैसा बनाना बहुत आसान है, पैसे की बारीकी से समझो आप। पैसे से पैसा बनाने वाला आदमी जब रास्ते में जा रहा होता है और उसे दिखता है कि यार यहाँ पे जानवर बहुत कमज़ोर हैं, इसका रीज़न क्या है, यानी इनको चारा नहीं मिल रहा होगा, इनको पानी नहीं मिल रहा होगा, प्रॉब्लम क्या है, ये वहीं पे प्रॉब्लम ढूंढ लेगा। एक बिजनेस माइंडसेट वाला आदमी, पैसे से पैसा बनाने वाला आदमी। लेकिन एक जर्नल आदमी वो उस पर ध्यान नहीं देगा। एक घास जिसके पास भैंस होगी ना, वो जब रास्ते से निकल रहा होगा तो देखेगा, कहेगा यार यहाँ पे घास बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पर अपनी भैंस लाऊंगा तो खूब खा पी करके मस्त हो जाएगी। अगर वहीं पे दूसरा आदमी निकलेगा जो पढ़ने वाला लड़का होगा, तो घास पे ध्यान नहीं देगा। कहीं पे पेपर पे लिखा होगा कि नौकरी की आवश्यकता है, यहाँ पर इतने रुपए में आपको ये डिग्री मिल रही, तो उस पर ध्यान देगा। यानी कि जैसा आप अपना माइंडसेट बनाओगे, उसी तरीके के ख्याल और उसी तरीके का सिस्टम आपके दिमाग में आएगा। जब आप एक पैशन प्रो की नई गाड़ी लेते हो ना, तब आपको चारों तरफ पैशन प्रो की गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो आप ये नहीं है कि उसी दिन वो सारी बिकी थी, पहले भी बिकी थी, क्योंकि आपने वो चीज़ खरीद ली है, आपके दिमाग में वो चीज़ चढ़ गई है। तो सबसे पहले पैसे कमाने के लिए आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जा कर के आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे। जब कभी भी आप मार्केट में उतरते हो, तो मार्केट में जब पैसे कमाने के बारे में उतरते हो ना, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं जो आपको पैसा कमाने नहीं देती। उनसे अगर आप बच जाओगे, अगला वीडियो मेरा आएगा कौन कौन सी वो प्रॉब्लम क्रिटिकल चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को पैसे वाला नहीं बनने देती। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आप 100% आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप उसमें फंस गए उन चीज़ों में, तो आप पैसे वाले तो बन ही नहीं सकते, गरीब आदमी ही रह जाओगे। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग किसान हैं, और हर किसी के घर में आज की डेट में आटा, चावल, गेहूँ रखा हुआ है। वो खाना उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके सपने सब खत्म है, आसानी से वो ज़िंदगी जी रहे हैं। सपने बढ़ाओ, अपने सपनों में जान डालो, सपनों में जो है उड़ान डालो,
ताकि सपने आपको बैठने ना दें, आपको मजबूर कर दें आपके काम करने के लिए। जितने बड़े सपने होंगे उसका 25% आपको मिलेगा। अगर आप सपना देखोगे 1 करोड़ का तो मिलेगा आपको 25 करोड़, ठीक है, सॉरी मिलेगा आपको 25 लाख। अगर आप सपना देखोगे BMW का तो आपको मिलेगी जो है ये छोटी मोटी गाड़ियाँ। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन सपना ही देखने से कुछ नहीं होगा, सपने देखने के बाद उस पर मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको सक्सेस मिलेगी। उसके लिए जगना पड़ेगा, शरीर को देखना भी पड़ेगा, नींद त्यागना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, हर किसी की बातें सुनना पड़ेगा, तब जा कर के आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कोई वस्तु नहीं है जिसे आप पैसे से खरीद सकते हो। सक्सेस आपकी रगड़ से आती है, जितनी तगड़ी मेहनत उतनी तगड़ी सक्सेस। सो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।